दोस्तों 26 मई 2024 को आपका प्रीलिम्स है। एग्जैक्टली 7 महीने बचे हैं अगर आपको इस साल के अटेम्प्ट को सीरियसली देना है। अब कैसे हम बेस्ट यूटिलाइज करें इन 7 महीनों को कि ना केवल हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो बट हम मेंस में अच्छे नंबर लेकर रैंक भी ले आए। क्योंकि अगर आपकी मेंस की तैयारी नहीं होगी, अगर आपने ऑप्शनल अच्छे से प्रिपेयर नहीं करा हुआ है, नहीं कर पाए आप, तो इट इज़ एज गुड एज नॉट क्वालिफाइंग प्रीलिम्स ओनली, बिकॉज अगले साल फिर से आपको वो प्रोसेस रिपीट करना है। तो जितनी आप मेहनत अभी कर रहे हैं उसको थोड़ा बढ़ा दीजिए और सही दिशा में मेहनत कीजिए, तो डेफिनेटली आपको रैंक लेने से कोई नहीं रोक सकता। अब इस वीडियो का उद्देश्य भी यही है कि 7 महीनों में हम ऐसा क्या करें कि हमारा रैंक आ जाए 2024 के अटेम्प्ट में। तो कुछ इनपुट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, और ये इनपुट्स ऐसे हैं जो आपको ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। टॉपर्स के आप स्ट्रैटेजी पढ़ लीजिए, मोर और लेस इसी लाइन पर होती है। आपके सीनियर्स, आपके पीयर ग्रुप में किसी ने क्वालिफाई किया हुआ है, वो भी मोर और लेस आपको इन्हीं लाइन्स में बताएगा, और ये स्ट्रैटेजी हैज़ एक्चुअली वर्कड। ठीक है, फाइन नुआंसेस वेरी हो सकती है बट ब्रॉडली यही स्ट्रैटेजी है विच हैज़ वर्कड फॉर टॉपर्स थ्रू द ईयर्स, राइट? सो यू कैन एक्चुअली मेक दिस स्ट्रैटेजी एज योर बेस। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप 7 महीने सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी नहीं कर सकते। आपको एटलीस्ट जनवरी 2024 एंड तक प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी करनी है, राइट? और उसके बाद यू कैन शिफ्ट योर गियर्स टू एक्सक्लूसिव प्रीलिम्स प्रेपरेशन। इसमें भी अगर आप फेब्रुअरी 2024 तक पुश कर पाए अपने ऑप्शनल को, अपनी आंसर राइटिंग को, राइट, तो और भी बेहतर हो जाएगा। Because I've seen toppers clearing and getting a rank with just 2 months of exclusive prelims preparation. ठीक है, उससे पहले वो ऑप्शनल भी कर रहे थे, वो मेंस की आंसर राइटिंग भी कर रहे थे, वो मेंस के टेस्ट भी लिख रहे थे, एस्से भी लिख रहे थे, राइट? तो 2 महीने से लेकर 5 महीने तक आई हैव सीन पीपल preparing exclusively for prelims just before the exam from 2 months to 5 months. अभी आपके ऊपर है आप कितने लेवल ऑफ प्रेपरेशन पे हैं, आप कितने घंटे स्पेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, ठीक है, या फिर अगर आप एक वेटरन है जिसने पहले हर बार प्रीलिम्स क्लियर किया है, आप मेंस देकर आए हुए हैं, देन यू कैन शिफ्ट योर मेंस प्रेपरेशन अंटिल मार्च एंड ऑल्सो। ठीक है, तो ये हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा। बट अगर आप अपने आप को एक एवरेज एस्पिरेंट मानते हैं जो पहली बार प्रीलिम्स देगा 2024 में, तो आप 5 महीने का बफर लेके चल सकते हैं। लेकिन आइडियल जो सिनारियो होगा वो यही होगा कि आप जनवरी एंड तक प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करें, और उसके बाद जो 4 महीने हैं उसमें प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव की तैयारी करें, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रैटेजी दैट आई वुड हैव फॉलोड, राइट? बट हाँ, विंडो 2 से 5 महीने वेरी करती है। उसके बाद ठीक है, जो भी आपने डिसाइड किया है, जनवरी एंड, दिसंबर एंड, या फरवरी एंड, या मार्च एंड, उसके बाद जो भी टाइम है उसमें आप प्रीलिम्स पे ही फोकस कीजिए। अब जैसे जो मैं स्ट्रैटेजी लेकर चल रही हूँ, दैट इज अंटिल जनवरी 2024 आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों पे फोकस करें। अब देखिए, अब इसको ना आप ऐसे नहीं कह सकते कि प्रीलिम्स की तैयारी अलग होती है, मेंस की तैयारी अलग होती है। देखिए, तैयारी जीएस के केस में प्रीलिम्स और मेंस की इकट्ठे ही होती है। अगर आप इन्वायरमेंट का कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, आप अगर फैक्ट्स पे फोकस करते हैं तो वो प्रीलिम्स है, अगर आप उसका एनालिटिकल एस्पेक्ट पे फोकस करते हैं तो वो मेंस है। फॉर इंस्टेंस, चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं, अगर आपको फैक्ट्स जानने हैं कि चीता कहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए, कहाँ से इंट्रोड्यूस किए गए, उनका IUCN स्टेटस क्या है, अफ्रीकन एशियाटिक चीता में क्या फ़र्क है, यू नो, ऑल ऑफ दीज फैक्ट्स, दीज आर द फैक्ट्स। ठीक है, और अगर आप फोकस करते हैं कि इस चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट सक्सेसफुल और नॉट, दैट इज द एनालिटिकल पार्ट दैट विल हेल्प यू इन मेंस। अब आप चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट को पूरा ही पढ़ेंगे ना, तो प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी तो इकट्ठे ही होती है। ठीक है, स्पेशली ऑफ द सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट। उसके बाद सोशल इश्यूज, एथिक्स हैं, वो सिर्फ मेंस स्पेसिफिक होते हैं।
तो एक स्ट्रैटेजी जो आप फॉलो कर सकते हैं वो ये है कि जो ये वाले सब्जेक्ट्स हैं ना, जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में महत्व रखते हैं, इनको आप जनवरी एंड तक करें, ठीक है, इन पे ज्यादा फोकस दे। अगर आप जीएस को रोज 4 घंटे दे रहे हैं ना, तो 3 घंटे इन सब्जेक्ट्स को दें और 1 घंटा आप एथिक्स, सोशल इश्यूज, ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट्स को दे सकते हैं जो मेंस में ज्यादा आते हैं, राइट। सो दैट इज हाउ यू कैन डिवाइड अंटिल जनवरी एंड। उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है, जैसे पॉलिटी की लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री की राजीव अहिर। अब ना इस पे बहुत डिबेट होता है कि लक्ष्मीकांत में से क्वेश्चंस नहीं आते डायरेक्टली, बट जब तक आपका बेस नहीं होगा, आपने स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़ी है, तब तक आप करंट जितना मर्जी पढ़ लो, आपको रिटेन ही नहीं रहेगा। और 30 से 35% पेपर प्रीलिम्स में और मेंस दोनों में ऐसा आता है जिसमें आपकी स्टैंडर्ड बुक्स की नॉलेज ही काम आती है। तो अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो इनको जरूर पढ़ लें और साथ साथ सॉल्व कीजिए पीवाईक्यूज ऑफ बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रीलिम्स के ना सब्जेक्ट वाइज टेस्ट करना शुरू कर दीजिए। जैसे अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट सॉल्व कर लिया। एनवायरमेंट पढ़ रहे हैं तो एनवायरमेंट का टेस्ट सॉल्व कर लिया प्रीलिम्स का, ठीक है। उसके बाद अगर हम मेंस की बात करें तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ना आंसर राइटिंग स्किल है। जैसे आप क्या करिए, 3 घंटे आप कंटेंट पढ़िए, 1 घंटा आप मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को दे सकते हैं और 1 घंटा आप जीएस की आंसर राइटिंग को दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप 2 घंटे पढ़िए, इन सब्जेक्ट्स को आप 2 घंटे दे दीजिए, कोई भी एक सब्जेक्ट आप रोज पढ़ लीजिए। उसके बाद 1 घंटा आप मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट को दे सकते हैं, 1 घंटा आप आंसर राइटिंग को दे सकते हैं। तो 4 आवर्स यू कैन डेडिकेट टुवर्ड्स जीएस। उसके बाद ना 2024 से पहले चाहे आप 2 मेंस के टेस्ट लिखिए, ठीक है, पर लिखिए जरूर। चाहे आप 2 ऑप्शनल के मेंस के टेस्ट लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। और ऑप्शनल पे फोकस करना है। अगर आप 4 घंटे जीएस को दे रहे हो तो उतने ही घंटे कोशिश करो कि आप अपने ऑप्शनल को भी दो। बहुत बहुत ज़रूरी है, ऑप्शनल के बिना मेंस क्वालिफाई नहीं होता। और कभी कभी इट टेक्स एन अटेम्प्ट फॉर यू टू रियलाइज दैट। हम जीएस पढ़ते रहते हैं, हम न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, हम करंट अफेयर्स पढ़ते रहते हैं, हम ऑप्शनल और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन पे फोकस नहीं करते। तो ये चीज़ें ना आपको करनी है, राइट। डेडिकेट करो 8 घंटे अगर आप रोज के दे रहे हो, 4-4 घंटे ले लो, 4 घंटे जीएस, 4 घंटे ऑप्शनल, ठीक है। जीएस में आप आंसर राइटिंग को एटलीस्ट 1 घंटा जरूर दो। मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट अगर आप चाहते हो तो दे दो, अगर नहीं चाहते तो उसमें आप 1 घंटा में करंट अफेयर्स पढ़ लो, ठीक है। वैसे तो 2 घंटे में जो भी आप कंटेंट पढ़ोगे, अगर आप एनवायरमेंट पढ़ रहे हो तो उसमें जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसमें करंट अफेयर्स ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। तो जो एक्सक्लूसिव प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स है ना, वो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जब आप एक्सक्लूसिव प्रीलिम्स की तैयारी करो ना, तभी वो उन पे फोकस करो, ठीक है, जो प्रीलिम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स हैं, क्योंकि वो उतने ही टाइम में आपको रिटेन करने में भी आसानी होती है, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत तेज चल रहा होता है, एड्रेनलिन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो उतने टाइम के लिए ही रिटेन करना है, बिकॉज बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं। तो वो जो है वो आप फेब्रुअरी ऑनवर्ड्स ही करें। उसके बाद जैसे मैंने बोला ना कि प्रीलिम्स से पहले जनवरी तक आप प्रीलिम्स के सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दें। अब क्या है, अब आप मॉक टेस्ट देना शुरू कर दें। कौन से? फुल लेंथ। उससे पहले मतलब अगर आप जनवरी 2024 को कट ऑफ मान रहे हो तो उससे पहले आप प्रीलिम्स के सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दें। उसके बाद अब फेब्रुअरी ऑनवर्ड्स ना आप एफएलटीज पे आ जाएं। जितने आपने टेस्ट दिए सब्जेक्ट वाइज बहुत है, उसके बाद एफएलटीज, ठीक है। और वो एफएलटी ये नहीं होता है कि आपने दे दिया, अपने मार्क्स लगाए, खत्म। यू हैव टू एनालाइज, क्यों गलत हुआ मेरा ये आंसर। उसमें अगर आपको कोई नया पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिल गया जो आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो उसको पढ़िए, ठीक है, उसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़िए। मॉक्स को भी रिवाइज करना होता है। मॉक्स का फायदा तभी होगा अगर आपने उसको अच्छे से एनालाइज किया है और आपको उसके बारे उसमें जो 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में पता है, ठीक है। एंड लास्टली फोकस ऑन रिविजन। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतनी चीज़ें आपको और ज़्यादा समझ आने लग जाती हैं और याद भी होने लग जाती हैं। दोनों ही फायदे होते हैं रिविजन से। हम ना 3R स्ट्रैटेजी देते हैं, रीड, रिवाइज, रिपीट। सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, लेकिन बहुत सारे बच्चे
100 में से आप लगा लीजिए 10 बच्चे ही हैं जो इन 7 महीनों को यूटिलाइज करेंगे और प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, अब भी एंजाइटी बिल्ड होने लग जाती है, आपको लगता है ये रह गया वो रह गया, आप प्रीलिम्स वाली चीजें ही करते रहते हो, वो गलती भी नहीं करनी है, दोनों पे फोकस करना है। अकेला प्रीलिम्स क्लियर करके क्या करेंगे आप, कुछ नहीं है उसका फायदा। तो यू हैव टू क्लियर नॉट ओनली प्रीलिम्स बट मेंस एंड विद गुड मार्क्स, तभी आपका रैंक अच्छा आएगा। ठीक है, सो दैट वाज रिगार्डिंग दिस स्ट्रैटेजी। आपके कोई भी सवाल है आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड लास्टली हम प्रीलिम्स क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं, अक्टूबर एंड से शुरू हो रहा है, लाइव क्लासेस रहेंगी 2 घंटे की। अगर आप प्रीलिम्स को लेकर डाउटफुल है तो आप इन क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। लास्ट ईयर हमने संभव किया था, बहुत बच्चे क्वालिफाई हुए और पढ़ाई में से आया है, इसमें कुछ ब्रैक करने वाली बात नहीं है, एक फैक्ट है, एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है कि इसमें से पेपर आता है। आप अगर इसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाए, आप रोज 2 घंटे लाइव क्लासेस लगाए, 1 घंटा रिवाइज करें, ठीक है, तो नथिंग इन द वर्ल्ड कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग प्रीलिम्स। ठीक है, उसके बाद अभी आप 4 घंटे जो जीएस का दे रहे हैं उसमें इसको भी फिट इन कर लीजिए और बाकी 4 घंटे आप मेंस पे फोकस करिए। फेब्रुअरी ऑनवर्ड्स आप सिर्फ 8 घंटे इस पे फोकस करिए। कैसे नहीं होगा आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्लियर। एंड देन वी ऑल्सो हैव प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। और एक और चीज़ है, अक्टूबर 31 कोड है 10% ऑफ का, एंड दिस इज़ वैलिड ओनली टिल 31 अक्टूबर। उसके बाद जो हमारे कोर्सेज हैं उस पर 10% जो ऑफ है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मेक द मोस्ट ऑफ इट। अगर आप करना चाहते हैं ज्वाइन तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, टाइम मत वेस्ट करिए। जो आपका टाइम है ना वो सबसे ज़्यादा बहुमूल्य है। आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो वर्थ इट है कि नहीं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई कैन वाउच फॉर द कोर्सेज दैट वी ऑफर एट स्लीपी क्लासेस बिकॉज वी हैव आवरसेल्व्स क्यूरेटेड इट एंड वी हैव सीन टॉपर्स vouching for them and people clearing the exam by following it. आप किसी से भी पूछ लीजिए जिसने हमारा कोर्स ज्वाइन किया है, they will themselves testify, right? So do consider joining these courses and if you are considering then join them now, ताकि आप टाइम मत वेस्ट करें सोच में। ठीक है, so that was all from my side. Have a good night and see you soon. Thank you.